महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय जय राम राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में कहाँ तक पहुँचा था? माता सती ने अपने पिता दक्ष की प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि अपने भीतर प्रकट करके भगवान शिव ने पहले ही मना भी किया था, पर होनी वश भाव न उन आना। जो होनी होती है वो होकर रहती है। माता सती पहले तो बड़ा क्रोध की उस यज्ञ में
ये शिव जी की निंदा करते हैं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देही। कहती है पिताजी प्रजापतियों के, सब प्रजापतियों के नायक हैं दक्ष। सती कहती है पिता मंदमति, मानो मेरे पिताजी बिल्कुल ना समझ हैं। निंदत देही, उन शिव जी की निंदा करते हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देही, इन्हीं दक्ष के वीर्य से ये शरीर पैदा हुआ। तजियों तुरत देह तेहि हेतु, ये जो तजिए ही तुरत देह तेहि हेतु, भगवान राम से तो बार बार कहा था ना, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेदे यस गावा, छूटे बेग देह यह मोरी। जब तक भगवान शिव समाधि में थे, माता सती यही कहती थी राम जी से, क्योंकि उनका प्रभाव देख कर आई थी, समझ चुकी थी पुराण पुरुषोत्तम है ये, पुराण पुरुष साक्षात ब्रह्म ही है मनुष्य के आकार में। इसलिए कहती हैं तजियों तुरत देह। राम जी की ही प्रेरणा हुई, पर शरीर तो छोड़ा, उर्धर चंद्रमौलि वृषकेतु। प्रेरणा राम जी की और ध्यान भगवान शिव का। अस कही जोग अगन तनु जारा, भयो सखल मख हाहाकारा। तो यहां तो हाहाकार हुआ। उधर देव ऋषि नारद जब कैलाश पर जाके रोने लगे भगवान शिव के, बड़ा आग्रह किया देव ऋषि नारद ने, तो भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा थोड़ा सा क्रोध करके, क्योंकि शिवगणों की भी पिटाई हुई है कुछ। ये वीरभद्र कौन है? भगवान शिव के गणों में मुख्य हैं, ये शिव रूप ही हैं, इनको कर्म का फल लगता ही नहीं है, आज्ञाकारी हैं। गए और यज्ञ को विध्वंस किया और सबको विधिवत फल दिया, किसी की आंख, किसी की दांत, किसी की दाढ़ी। क्योंकि उस सभा में जो बैठे थे सबने कहीं ना कहीं से तो भगवान शिव की निंदा सुनी थी, तभी तो बैठे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस यज्ञ में गए नहीं थे। और फिर तो दक्ष की जो गति हुई, वही गति हुई जसुकच्छु शंभु विमुख के हुई। जो भगवान शिव से विमुख रहता है, जो उसकी गति होती है ना, वही दक्ष की गति हुई। इतिहास का बड़ा विस्तार है कथा का। गोस्वामी जी कहते ताते में संक्षेप बखाने, लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा। भगवान राम से वरदान मांगा, मुक्ति नहीं चाहती है, मुक्ति नहीं मांगी है उन्होंने। वो तो राम जी से कहना चाहती है शीघ्र विवाह शिव जी से पुनः होना चाहिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और यही मांगा तो तेहि कारण हिमगिरि गृह आई। लालसा तो यही थी, हिमाचल के घर आई हैं और जन्मी पार्वती तनु पाई। माता पार्वती का प्रागट्य हिमालय पर हुआ। हिमालय इनके पिता हैं, हिमालय की कन्या है। और जब से ये भगवती हिमालय पर आई, चारों ओर सिद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव छा गया। हिमालय ने सब ऋषियों को, मुनियों को बढ़िया सुंदर स्थान दिए आश्रम के लिए। तरह तरह की मणियां प्रकट होने लगी, तरह तरह के फूल, फल, वृक्ष, लता, पता। और सरिता सब पुनीत जल बहाई। ये माँ पार्वती का देखो प्रभाव। वहां देखो हिमालय से प्रकट हो रही हैं तो अलकनंदा वहां है, और हिमालय की ओर ही भागीरथी, सरजू जी। तो सरिता सब पुनीत जल बहाई। इतने पशु पक्षी, भौरे, फूल, फल सब सुखी हैं। अब किसी का किसी में बैर नहीं है। आपस के जो बैर है ना, जीवों ने त्याग दिया। ये उन भगवती पार्वती की कृपा।
उनके प्रागट्य का प्रभाव, सहज बयर सब जीवन त्यागा। सब साधु हो गए। जैसे कौवा है, उल्लू है, इनकी कभी पटरी नहीं होती, इनका मेल हो नहीं सकता, एक साथ रह नहीं सकते। इन्होंने भी आपस का बैर समाप्त कर दिया। जैसे घोड़ा है और भैंस है, बहुत झगड़ा है इनका, बड़ा कलेश है आपस में, एक दूसरे को देख नहीं पाते एक साथ। इन्होंने भी बैर छोड़ दिया। नेवला है, सर्प है, बड़ी दुश्मनी है भीतर। सबने, सब जीवों ने, ये तो पशु पक्षियों की बात है, सब जीवों ने बैर छोड़ दिया, मानो सब साधु हो गए हिमालय पर। उस हिमालय पर, पर्वत पर उनके पिता हिमालय सब प्रेम कर रहे हैं, अनुराग कर रहे हैं। उन पिताजी की हिमालय की शोभा बड़ी बढ़ गई, इसीलिए तो मां पार्वती का नाम गिरिजा हुआ। गिरि माने पर्वत और उनकी आत्मजा, जैसे कहते हैं ना वृषभानुजा, विदेहजा, जनकात्मजा। ऐसे ही गिरि से हिमालय गिरि, पिता का नाम गिरि है, पर्वत है, तो गिरिजा। बोलिए श्री गिरिजा मैया की जय। बड़ा आनंद है। हुआ क्या, हिमालय का इतना वैभव माता पार्वती के आने से ऐसा यश बढ़ा, ऐसा यश बढ़ा कि ब्रह्मा आदि देवता उनके हिमालय का यश गाने लगे। नारद जी को समाचार मिला तो वो भी गए, हम भी जाएं गिरजा का दर्शन करें। पति पत्नी ने बड़ा आदर किया, उन उमा को बुला के चरणों में प्रणाम कराया। देवऋषि नारद कालज्ञ है। जब उन भगवती पार्वती ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया तो पिताजी ने कहा कुछ गुण दोष बताओ, तो बता दिया। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, थोड़ा सा प्रसंग कल हुआ था। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सकल गुण खानी का अर्थ है आदि प्रकृति है ये, सत रज तम, ये तीन गुण इनके अधीन हैं, ये आदि प्रकृति है। नाम उमा अंबिका भवानी, अब शिव पत्नी होंगी इसलिए भवानी पहले कह दिया। जगत जननी जगत माता है तो अंबिका कह दिया। ओम स्वरूप भी है, उमा कह दिया। सारे सुंदर सद्गुण लक्षण सब विराजमान है। नारद जी कहते हैं हुई है संतत प्रिय ही प्यारी, पति को बड़ी प्यारी होंगी। सदा अचल एकर अहिवाता, सौभाग्य खंड रहेगा। अरे इसका इतना यश होगा कि हे हिमाचल, हे मैना जी, आप लोगों को भी इससे यश मिलेगा। देखो इन्हीं का भाई है मैनाक पर्वत। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज गए, मैनाक पर्वत आया, विश्राम कर लो, राम काज किन्ने बिना मुंह कहाँ विश्राम। तो ये मैनाक कौन है, ये माता पार्वती के भाई हैं। इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, पहले पर्वतों के पंख होते थे। ये बड़ी त्राही त्राही करते थे नगर बस्ती गांव में, रात को उड़ के किसी भी गांव पर बैठ जाते। ऋषियों मुनियों के आग्रह से इंद्र ने अपने वज्र से ऐरावत पर आकर पर्वतों के पंख काट दिए थे। तब से पर्वत अब उड़ते नहीं, जो जहां वहीं रहता है। पर ये मैनाक अपने पंख को बचाते हुए पाताल में घुस गया, समंदर में घुस गया, पाताल चला गया था मैनाक। इसीलिए समंदर से प्रकट हुआ, हनुमान जी महाराज से कहता है थोड़ा विश्राम करो, स्पर्श करके आगे निकल गए हनुमान जी। मानो माता पार्वती से यश मिला, माता पिता को, भाई को, सबको। और कहते हैं जो कन्या है ना, ये सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, इनकी सेवा करके कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माताएं तो सती होंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, जितने गृहस्थ के व्रत होंगे इन्हीं दंपति की, इन्हीं की पूजा होगी। ऐसा पातिव्रत धर्म है इनका। अच्छा जी। तो भाई नारद जी ने कहा बड़े सद्गुण, बड़े सुंदर सुंदर लक्षण तुम्हारी कन्या में है, पर दो चार जो अवगुण है वो भी सुनो। अगुण अमाना मातु पितृहीना, भगवान शिव के सब लक्षण। माता पिता होगा नहीं इसके पति के, निर्गुण होगा। अगुण का अर्थ क्या है, निर्गुण ब्रह्म है भगवान शिव।
गुणहीन थोड़े ही है, गुणातीत हैं। कहते हैं कैसा होगा, जोगी होगा, भोगी नहीं होगा। अब विवाह करना है तो कोई सोचेगा भाई कोई भोगी मिले, विवाह तो भोगी करता है, जोगी तो करता नहीं। देवऋषि नारद कहते हैं जोगी होगा, मानो भोगी नहीं होगा। और जटिल, उसके केश नहीं होंगे, बाल नहीं होंगे, वो तो जटाधारी होगा। और अकाम, जब काम ही नहीं है तो विवाह कैसा, वो तो निष्काम होगा। नगना मंगल वेश, चिता की भस्म, गले में सर्प, मुंडों की माला। अस स्वामी यही कमिल नहीं, हरि परि हंसता हंसलेख। हाथ में तो ऐसी रेखा है कि ऐसा ही पति मिलेगा। अब तो दंपति रोने लगे, पर उमा प्रसन्न हो गई। क्यों, सारे लक्षण भगवान शिव के हैं। देवऋषि नारद को भी पता नहीं पड़ी। तो माता पिता तो दुखी हुए, ऐसा पति, पर ये भी सोचते हैं होए नमृषा देवऋषि भाषा। जो देवऋषि नारद ने कहा वो झूठ तो होगा नहीं। पर उन उमा तो जब वाणी सुनी देवऋषि नारद की, बड़ा आनंद हुआ। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, जो कुछ काल के लिए दब गया था भगवान शिव के प्रति प्रेम, वो तुरंत प्रकट हो गया। पर मन में सोचती है मिलना तो बड़ा कठिन है उनका, पर अवसर अच्छा नहीं है। जो भीतर प्रेम प्रकट हुआ उसको दबा लिया। अब बड़ी सखियां हैं, दासियां हैं, सेविकाएं हैं, पति पत्नी माता पिता भीतर से दुखी हो रहे हैं। तो हिमाचल ने कहा कि सब तो ठीक है, पर क्या उपाय है। कन्या तो हमारी है, अच्छे घर में जाए, ऐसा पति को क्या उपाय किया जाए, कुछ उपाय है। तो देवऋषि नारद ने कहा कि देखो हिमवान, जो ब्रह्मा ने लिख दिया माथे पर, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, वो कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय कह सकता हूं, क्योंकि जितनी दोष हमने इसके हाथ में देखे हैं, वो सब दोष अगर देखे जाएं तो भगवान शिव में है। ते सब शिव पही मैं अनुमाने, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वो सारे दोषों के लक्षण भगवान शिव में हैं। तो जो विवाह संकर्षण हो, दोष भी गुण बन जाएगा। ये दोष भी, भाई दोष कैसे गुण हो जाएंगे। अब भगवान नारायण शेष शैया पर पौड़े हुए हैं। अब कोई नाग के ऊपर सोए तो उसको क्या पवित्र कहा जाएगा। पर कहते हैं ना, समर्थ में नहीं दोष गोसाई। जिनकी सामर्थ्य ऐसी प्रचंड है उनमें दोष नहीं आता। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विष्ठा पर भी पड़ेंगी, अमृत पर भी पड़ेंगी एक समान, पर सूर्य को उसका दोष नहीं लगता। अग्नि है, अग्नि सब खा जाती है, अच्छा बुरा जो दो सब सुखा देगी। सूर्य सब सुखा देगा, अच्छा बुरा। पर ऐसी इनकी सामर्थ्य है कि ये किसी का दोष नहीं लेते। गंगा जी में कुछ अपवित्र जल आ जाए तो गंगा जी को कोई दोष थोड़े लग पाता है। समर्थ कह नहीं दोष गोसाई। समर्थ कहने का अर्थ है इनमें समता है, इनकी दृष्टि में दो है ही नहीं। तो भगवान नारायण हो, सूर्य हो, अग्नि हो, तो इनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार। तो ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसी समता है और इतनी क्षमता है, इतनी सामर्थ्य है कि इनको दोष लगता ही नहीं। अब सामान्य आदमी कहे कि हम भी चिता की भस्म लगा लें, नरमुंडों की माला पहने और सर्प लटका लें और नाक के ऊपर सो जाएं, और तो नई बात बनेगी। जो व्यवहार विष्ठा के संग है वही दूध के संग हो, ये नहीं होता है। उसको दोष लगेगा, वो कहेगा अरे भगवान शिव को देखो, नारायण को देखो, गंगा जी में देखो, सब तरह का शुभ अशुभ जल जाता है, सब पवित्र हो जाता है, सब गंगा कहलाता है। तो जो ऐसी बात करेंगे ना वो एक कल्प तक नरक में रहेंगे। ये देवऋषि नारद कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, अभिमानी हैं, कोई मनुष्य अगर इस ईश्वर के साथ कोई ईर्ष्या या स्पर्धा करे तो एक कल्प तो नरक में रहेगा। जीव की ईश समान, कहीं जीव ईश्वर के समान हो सकता है? नहीं
हो सकता, इसलिए कहते हैं समर्थ में नहीं दोष गोसाई। तो देवर्षि नारद का भाव है कि ये जो दोष इसके हाथ में दिखते हैं पति को लेकर, ये सारे दोष बाहर से देखे जाएं, बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तो भगवान शिव में सब लक्षण मिल रहे हैं। अब गंगा जी का जल है, उसमें कोई मदिरा डाल दे तो क्या संत उसको पिएंगे? भले वो डल के पवित्र हो जाए, पर सामने देख ले तो स्पर्श भी नहीं कर सकते उस गंगा जल को जिसमें मदिरा डल जाए। लेकिन मदिरा डल गया गंगा जल में तो वो भी पवित्र हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। सुरसर मिले सुपावन जैसे, मदिरा भी गंगा जी में डल जाए तो पवित्र हो जाती है। कैसे? जैसे जीव ईश्वर में मिलके पवित्र हो जाता है। ईश्वर से बना हुआ जीव पवित्र नहीं होता है। जीव तो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर तो परम पवित्र है, जीव पवित्र नहीं है। अरे जब उसी से बना है तो पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव जगत में मिला है, माया में मिला है, सो उसमें अपवित्रता आ गई। अगर ये जीव परमात्मा में मिल जाए, ईश्वर में मिल जाए तो पवित्र हो जाएगा। तो अपवित्र वस्तु भी गंगा जी में मिलके पवित्र हो जाती है। इसलिए भगवान शंकर तो ऐसे सामर्थ्यवान है कि ऐसा ब्याह हो जाए तो नारद जी कहते हैं फिर तो सब विधि से कल्याण ही हो जाए। पर बड़े कठिन है उनको प्रसन्न करना, उनको पाना। पर आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, कुछ तप किया जाए तो बात बने। तप को देख के बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हे हिमाचल, जो तुम्हारी कन्या तप करे तो भावी हुमेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव जी होनी को भी मिटा सकते हैं। भावी का अर्थ है यहां पर प्रारब्ध, प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। त्रिपुरारी है शिव जी। आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान शिव की बड़ी महिमा है, दुराराध्य है तो क्या, आशुतोष है। कोई दिन सामने आ जाए तब करके बस क्या पूछना है, तब तो प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। विनय में गोस्वामी जी ने कहा, जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनुमादिक दासी, औढ़र दान द्रवत पुण्य थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। जो चाहिए सो पाओ, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। कोई शरण चला जाए तो गए शरण आरती के लेने, निरख निहाल निमिष मांगीने। कोई दीन हो, कोई तपस्वी हो, ये तो हो ही नहीं सकता भगवान शिव प्रसन्न न हो। गोस्वामी जी ने तो कहा एक जगह कि कसन दीन पर द्रव उमा बर। आप मुझ पर कैसे द्रवित नहीं होते, कैसे प्रसन्न नहीं होते? आप तो दारुण विपत्ति हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमरे बेर कस भयउ कृपन तर। कंजूसी मत करो, कृपा की, प्रसन्नता की, आनंद की हम पर भी वर्षा करो। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंग ही पावहीं। आप तो सबके साथ बिल्कुल समान व्यवहार। तो भावी उमेट सके त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं, हे हिमाचल, अगर इनको तपस्या में लगा दो, अपनी कन्या को, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए तो जो कुछ प्रारब्ध में ऊपर नीचे हो वो भी मिट जाए। अच्छा, प्रारब्ध को तो मिटा सकते हैं, माता सती का प्रारब्ध नहीं मिटाया भगवान शिव ने। उदक्ष कुमारी है ना, प्रजेश कुमारी है। तो भगवान शिव तो वरदायक, प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। किसी को मन चाहा फल चाहिए तो भगवान शिव की आराधना के बिना कहाँ होता है? प्राप्ति नहीं होती है, लाभ नहीं होता है, होगा नहीं। ये बात हमारी बुद्धि में समाये चाहे न समाये। भक्ति के मार्ग में आदि गुरु है भगवान शंकर। वैष्णवा नाम यथासंभव, वैष्णवों के आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं, ज्ञान के और नाम के और कथा के तो गंगोत्री ही हैं। तो भक्ति मार्ग में इनकी कृपा के बिना क्या होना है?
चलो, देवऋषि नारद ने सब तरह से उपाय सुझा दिया, जाते जाते कह दिया हो ही है यह कल्याण। अब दक्षिण भारत में जैसे वो विवाह के निमंत्रण पत्र आते ना, छपते हैं, तो दक्षिण भारत में जो पत्र छपते हैं तो उसमें विवाह नहीं लिखते, जैसे शुभ विवाह लिखते ना, तो ऐसे नहीं लिखते। दक्षिण भारत में कल्याण शब्द लिखते हैं। कल्याण, कल्याण का अर्थ है विवाह। देवऋषि नारद कहते हैं हो यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। अब सब संशय छोड़ दो हे हिमालय, ये विवाह होगा। तुम तो अपनी कन्या को तप करने के लिए भेजो। इतना कह के ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब आगे चरित्र क्या हुआ? इधर तो माता सती और फिर भगवती पार्वती का चरित्र आया, पर भगवान शिव ने क्या किया इतने समय? अच्छा, थोड़ा सा और यहीं पे मैना जी, माता पार्वती की माँ है मैना जी, एकांत में अपने पति से कहती हैं कि मुझे समझाकर कहो मेरे प्रभु स्वामी नाथ, ये मुनि क्या कह रहे थे मेरी पार्वती के लिए? देखो, कुछ कहा नहीं हिमालय ने, पर्वतराज हिमालय नहीं गए। तो मैना जी कहती हैं जो घर बर कुल होई अनूपा, करिय ब्याह सुता अनुरूपा, अनत कन्या बरु रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो ससुराल बढ़िया मिले, वर बढ़िया मिले, कुल बढ़िया हो, घर बढ़िया हो, बढ़िया ही ना हो, अनुपम अनुपा दुर्लभ हो, तब तो ब्याह करना कन्या का, इसके अनुरूप करना, और नहीं तो कन्या भले कुंवारी रहे। मैं आपसे स्पष्ट कहती हूं, कंत उमा मम प्राण प्यारी, क्योंकि वो तो पहले ही भविष्यवाणी कर गए, तो माता को तो भय हुआ। और अगर दूल्हा इस गिरजा के अनुसार ना मिले, उमा के अनुसार, तो देखो ब्याह करोगे, अगर जैसा उन्होंने बताया है वैसे को पकड़ के ब्याह करोगे, तो सब कहेंगे कि पत्थर तो तुम हो ही पर्वत, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ है। इसलिए खूब विचार करके इसका ब्याह करना, ऐसा ब्याह करना कि फिर से पीछे हमें तुम्हें कोई पछतावा ना हो। इतना करते कहते वो व्याकुल हो गई, पति के चरणों को पकड़ लिया, मस्तक चरणों पर रख दिया। वो जो गिरीश है ना हिमालय, तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, देखो चंद्रमा आग प्रकट कर सकता है, अरे चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रकट करना, पर हिमालय क्या कहते हैं? हरिशरण, चंद्रमा हो सकता है कि कभी आग प्रकट कर दे, पर नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती है, होगा वही जो कह के गए हैं। इसलिए सारी बातें छोड़ो, ये सब समझ तो गए कि चिंता व्याप गई है। चिंता तो कुछ उनको भी हुई, इसीलिए तो उपाय पूछा था। इसलिए बस सब विचार छोड़ो, भगवान का स्मरण करो, प्रभु श्री राम का। सुमिरहु श्री भगवान, तो ये श्री भगवान राम ही क्यों है? राम ही है, क्योंकि आगे हिमालय ने कहा पार्वती निर्मेहु जेहि सोई करी है कल्याण। जिन्होंने पार्वती को उत्पन्न किया है वही इसका विवाह करेंगे। तो पार्वती को उत्पन्न प्रभु श्री राम ने किया है। छूटे वेग देह यह मोरी, भगवान राम से बारंबार उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि उन्हीं परमात्मा का तो प्रभाव देख के आई थी। अस कही जोग अगणित अनुजारा, तजियों तुरत देह। ये बातें प्रमाणित करती हैं भगवान श्री राम को हृदय में वही जिसका प्रभाव देखा था उन्हीं को मनाया। तो कहते हैं जिन्होंने प्रकट किया है वही विवाह करेंगे। और अगर तुम्हें अपनी कन्या पे बड़ा प्रेम है तो तुम एक काम करो, जाओ और उसको शिक्षा दो। क्या करे? सो तप जेहि मिलहि महेशु। उमा से कहो तपस्या करे, जिससे किसी भी तरह भगवान शिव उसको मिल जाए। दूसरा उपाय इस कलेश को मिटाने का नहीं है। देवर्षि नारद के वाणी का अभिप्राय बड़ा रहस्यमय है। और भगवान शिव वो तो वृषकेतु हैं, बड़े सुंदर, सब गुणों के निधान हैं। इसलिए सब शंका तुम छोड़ो,
क्योंकि सब ही भांति शंकर अकलंका, उनको कोई कलंक नहीं है, वहां सब दोष गुण बन जाते हैं। कहते हैं ना, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोरे। सेवा सुमरन पूजिब पात आखर थोरे। प्रसन्न करना हो, सेवा पूजा में क्या लगता है, थोड़े बेलपत्र, थोड़ा जल, थोड़ा अक्षत, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या नहीं देते हैं, जगत में जितने भी सुख के पदार्थ हैं वो सब दे देते हैं। बड़े दानी, बड़े बोले, बड़े देव हैं, देवों के देव हैं। हाथ जोड़ने भर की देर है, तो अगर कन्या पर स्नेह है तो जाओ। मैं कहता हूं सब ही भांति शंकर अकलंका, ये सारे दोष वहां गुण बनकर प्रकट होते हैं। तो कन्या से कहो तप करे, प्रसन्न हुई। समझाया हिमालय ने, तुरंत गई गिरजा के पास, उमा जी के पास। पर जब उनको देखा, छोटी सी प्यारी सी कन्या, बड़ी कोमल सी, उमहि बिलो कि नयन भये भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। देखते ही शरीर राम राम, क्या कहने आई हूं कि तप करो इस कन्या से, ऐसी सुंदर, ऐसी प्यारी, छोटी, इतनी कोमल, ये क्या तप करेगी। पर आदेश है और दूसरा उपाय भी नहीं है जिससे इसका जीवन बन जाए। तो वात्सल्य प्रकट हुआ तो गोद में उठा लिया, बार बार हृदय से लगाती, गदगद कंठे, कुछ कहा नहीं जा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है उमा से कह दूं तुम तप करो। नारद जी की सलाह है, पिता की आज्ञा है, और जो लिखा है वो होगा ही। तो अगर तप करके तुम्हारा जीवन बन जाए तो कुछ मेरी भी सहमति मानो, मन से बेमन से ही सही। पर ये भवानी कौन है भाई, ये शिव पत्नी है, जगत मां तो सर्वज्ञ भवानी, सब जानती है माता जी के हृदय की उथल पुथल। तो ऐसी वाणी बोली जिसको सुन के मां को सुख मिले, बड़ी कोमल वाणी। कहती है माता मेरी बात सुनो, मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा है, सो मैं आपको सुनाऊं। हाँ बेटी, एक सुंदर, बड़ा गौर वर्ण, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसने मुझे कुछ ऐसा उपदेश दिया है स्वप्न में आकर। क्या दिया है उपदेश, कर ही जाए तप शैल कुमारी। हे गिरिजा, हे हिमालय की कन्या पार्वती, तुम जाके तप करो। पर्वत से हैं तो पार्वती है, गिरि से उत्पन्न हुई हैं तो गिरिजा है, शिव पत्नी है तो भवानी है, जगत माता है तो अंबिका है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम जाके तप करो। और उसने ये भी कहा, जो नारद ने कहा उसको सत्य मानो। और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे माता पिता को भी ये मेरी ये बात पसंद आएगी। और ये भी कहा कि तप से ही सब सुख होगा और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। सब सुख मिलता है और सब दुख नष्ट होते हैं। माता पिता को ये बात माता तो बोलने ही आई थी, ये माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे कौन ब्राह्मण आया था स्वप्न में, मैं तो यही कहने आई थी। कहा नहीं उन्होंने कि मैं ही कहने आई थी, पर समझ तो गई ब्राह्मण ने। माता वो तो सर्वज्ञ है, बात बनाकर बोल दी जिससे माँ को सुख हो, माँ के हृदय की खटपट मिट जाए, उसको आनंद हो। तो माता जी, वो ब्राह्मण मेरे स्वप्न में कहता है तप करो, नारद का कहा बिल्कुल सत्य मानो, माता पिता को ये बात पसंद आएगी, तप से सुख प्राप्त होंगे, सब दुख नष्ट होंगे। देखो तप तो बड़ा विचित्र है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तप के बल से। तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप के बल से भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और तप बल शंभु करहि संहारा, उसी तपस्या के बल से भगवान शिव इसका प्रलय लाते हैं, सृष्टि का संहार। और तप के बल से ही तप बल शेष धरहि महिधारा, भगवान शेष भी ब्रह्मांड को धारण कर रखे हैं तप के बल से।
तो माता उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा, हे भवानी, मानो उस ब्राह्मण को पहले से ही पता है मैं शिव पत्नी होने वाली हूं। ब्राह्मण कहता है, हे भवानी, तप के आधार पर सृष्टि चल रही है, इसलिए जाकर तप करो। तो वाणी सुन के तो मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत हिमाचल को बुला लाई कि मैंने कुछ नहीं कहा, वो पहले से ही बोलती है। फिर भी माता पिता को तरह तरह से समझाया और चली उमा तप हित हर्षाई। तप की महिमा सुन सुनकर आनंद भर गया हृदय में और वो शैल कुमारी उमा तपस्या करने चली। अब घर के तो सब व्याकुल हो गए, जितने प्रिय हैं, जो परिवार के हैं, माता पिता और भी जो है। बात तो ठीक है कि तप से हित होगा, पर व्याकुल तो हो ही गए। इतने व्याकुल हुए कि मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा है। उस समय वेदसरा मुनि आए, सबको समझाया और माँ पार्वती की महिमा सबको सुनाई कि ये कौन है, इनमें ऐसी आसक्ति न रखो अपनी कन्या समझकर, बस सबको संतोष दिलाया मानो। और इधर उमा जी उर्धरी उमा प्राण पति चरना, वन में गई, हृदय में भगवान शिव की चरण कमल धारण किए, तप करने लगी। पर शरीर तप के योग्य तो था नहीं, बड़ा कोमल, बड़ा सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। लेकिन जब भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया, सब भोग उन्होंने त्याग दिए। जब ध्यान भीतर किया तो नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य नई नई प्रीति उस भगवान शिव के चरणों में बढ़ने लगी। देह की सिद्ध छूट गई, उस तप में ही मन लग गया। तपस्या आरंभ हुई तो संबत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष जो तपस्या चली आरंभ में, उसमें तो फल और मूल उसको कहते हैं जो धरती के नीचे होता है। कंद उसको कहते हैं जो भून कर खाया जाता है, धरती के नीचे हो पर भून के खाया जाए। जैसे मूली होती है, धरती के नीचे होती है पर भून के नहीं खाते। आलू नीचे होता है, उसको भून के भी खाते ना, कच्चा नहीं खा सकते उसको। तो कंदमूल कहते हैं 1000 वर्ष तक तो केवल मूल और फल खाए, अब भुनने की तो कोई पकाने की व्यवस्था है नहीं। तो मूल और फल 1000 वर्ष तक। अगले 100 वर्ष साग खाई 7 बरस गंवाए। अगले 100 वर्ष केवल पत्ते, और फिर कुछ समय भोजन में केवल भोजन के नाम पर केवल जल लिया, और फिर जल भी छूट गया, फिर केवल वायु, और फिर तो वायु भी। अब बेलपत्र सूख के नीचे गिरे होते थे, तो आगे चल के 3000 वर्ष 3 सहस संबत सुई खाई। 3000 वर्ष बेल के पत्ते जो सूखे गिर जाते थे उनको खाते थे, और फिर उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। तो जब बेल के सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उमहि नाम तब भयहु अपर्णा, बिना पत्ते की, पत्ते से भी रहित, अपर्णा नाम पड़ा। ऐसा तप किया, शरीर बिल्कुल तृण के समान, घास फूस के समान दिखने लगा। अब तो ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, क्योंकि चिंता तो राम जी को है, वो तो रूपशील के निदान है। आकाशवाणी प्राय होती है, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्म की वाणी प्रकट हुई। ये ब्रह्म कौन है? विधि ही विदिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता, जिन दई, सो जानकी पति मधुर मूर्त, मोदमयी मंगलमयी। सो जानकी पति मधुर मूर्त, मोदमयी मंगलमयी। ब्रह्मवाणी हुई, तुम्हारे सब मनोकामना पूर्ण हो गई। हे गिरिराज कुमारी, अब दुसह कलेश छोड़ो, तपस्या को छोड़ दो, अब तुमको त्रिपुरारी मिलेंगे। अब मिली है त्रिपुरारी।
ब्रह्मवाणी कहती है ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया, बड़े धीर मुनि ज्ञानी हुए, इसलिए मेरी वाणी ये ब्रह्मवाणी है, इसको हृदय में धारण करो, इसको सत्य जानो। पिताजी जब तुम्हें बुलाने आए तो हट छोड़ करके तब का अब घर चली जाना, और घर जाकर जब तुमको सप्त ऋषि मिले कभी तो जान लेना अब वो समय निकट आ गया है, मेरी वाणी को सत्य मानना। जाने हो तब प्रमाण बागीशा, वाणी का भूषण, अरे ब्रह्म की वाणी होगी तो वाणी का भूषण ही तो होगा। तो समझना कि बस अब त्रिपुरारी मिलने ही वाले हैं जब सप्त ऋषि आए। अब तो उन गिरजा के शरीर में पुलकावली छा गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मवाणी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि अब मिले हैं त्रिपुरारी। ये माता पार्वती भी सब जो दुसह दारुण दुख होते हैं, दोष होते हैं, उनका दमन करने वाली हैं। और विश्व ब्रह्मांड की तो मूल है ना, आदि प्रकृति है, और भक्तों पर तो हमेशा ही कृपा की रहती हैं। आप तो रूप सुख शील इन तीनों की सीमा है। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका। जय जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। गोस्वामी जी तो माता पार्वती से क्या मांगते हैं, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम देहु है प्रसन्न पाही प्रणत पालिका। हे शिव आपकी जय हो जय हो। आप समस्त संसार की स्वामिनी हो, हिमालय की कन्या हो, भक्तों का भय दूर करने वाली कालिका हो, अज्ञान के अंधकार का नाश करती हो। हे माता, हे देवी आपकी जय हो जय हो। आप तो भोग और मोक्ष सब देने वाली हो। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। तो ब्रह्मवाणी हुई कि शिव जी मिलेंगे, मनोरथ पूरा होगा। पिताजी आवे तो हट छोड़ो और घर जाओ। घर पे सप्तऋषि मिले तो समझ लेना कि मेरी वाणी जो तुम अभी सुन रही हो ये बिल्कुल सत्य होने जा रही है। पर ये तो माता पार्वती का चरित्र हुआ, उधर भगवान शिव का चरित्र। इतने समय भगवान शिव ने क्या किया? हरि शरणम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय हो। श्री राम राजा सरकार की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। नया प्रसंग है, अब समय भी हो गया है, अब इसको आगे जैसे प्रभु चाहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान। तो माता पार्वती का ये चरित्र हुआ। माता पार्वती का तो तप भी सफल हो गया, और उधर भगवान शिव और बाबा विश्वनाथ की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर 2 बलनाम संकीर्तन बोलेंगे और वाणी को विराम दिया जाएगा। सीता